न्यूज, सच जरूरी है। विदेश और अमेरिका के अंदर में है। अमेरिका के अंदर में एक के अंदर में एक स्टूडेंट ने पूछे हुए प्रश्न मैंने उत्तर दिया कि भारत देश के अंदर में जो आरक्षण चल रहा है, ये आरक्षण सालों के बाद में इसको खत्म कर देंगे। हालांकि आरक्षण खत्म करने का कोई विषय नहीं है। आज भी आरक्षण के जो लाभार्थी लोग हैं, उनका जो समानता के बेस पे होने वाला देश के अंदर विकास होना चाहिए, समानता आना चाहिए, इक्वालिटी आना चाहिए। अभी वो फोटोफुल है, प्रयास चल रहे हैं सरकार को इक्वालिटी लाने के अंदर, और कांग्रेस आरक्षण खत्म करने की इच्छा कर रही है। इसलिए ये जो स्टेटमेंट राहुल गांधी साहब ने अमेरिका के अंदर में दिया है, इसका मतलब के पेट में जो है वो अभी में आया है और उन्होंने कह दिया है वो आरक्षण के विरोधी है और आरक्षण सालों के बाद में वो बंद कर दे जाने वाले। हम उसका निषेध करने के लिए, विरोध करने के लिए यहाँ पर कांग्रेसी यहाँ पर बता रहे हैं, महाराष्ट्र के अंदर में बता रहे हैं कि वो संविधान के रक्षक है, वो आरक्षण के रक्षक है। ऐसा नहीं है। कांग्रेसी ने कई बार संविधान का खून किया है और कई बार आरक्षण को भी उन्होंने चैलेंज किया है। मेरा ये मानना है कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है, उस निर्णय को लागू करने वाले कांग्रेस राज्य है, तेलंगाना है, आंध्र है, कर्नाटक है, वहाँ पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लागू किया है। इसका मतलब 10 साल पूर्व कांग्रेस से ही ये वर्गीकरण के बारे में और के बारे में सुप्रीम कोर्ट के अंदर में गई थी। निकाल अभी आया है, ये हमें पता है, लेकिन कांग्रेस के मन में आरक्षण खत्म करना है। इसलिए हमारे जितने भी SC ST समुदाय के लोग हैं, OBC समुदाय के लोग हैं, उन्होंने सतर्क रहना चाहिए। कांग्रेस जो है ऐसी वैसी नहीं है, ये कभी भी हमारा घात कर सकती है, ऐसा हमारा। भारतीय जनता पक्षाचा राहुल गांधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अमेरिकेतल्या वॉशिंग्टन DC येथील जॉर्जटाउन विद्यापीठामध्ये विपक्ष नेते राहुल गांधी यांनी विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांशी संवाद साधताना आम्ही जर सत्तेत आलो तर आरक्षण रद्द करू अशा पद्धतीची भूमिका विशद केली। काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या मुळापासून पंडित नेहरू असतील, त्याच्यानंतर त्यांच्या पुत्री इंदिरा गांधी असतील, राहुल गांधी असतील, राजीव गांधी असतील, या सगळ्यांनी हे नेहरू गांधी घराणं परमपूज्य बाबासाहेब डॉक्टर आंबेडकरांनी या देशाला दिलेलं संविधान पायदळी तुडत आलेलं आहे। आज त्यांनी आपल्या या भूमिकेतून आरक्षणाचा सरसकट विरोध त्यांनी दर्शवलेला आहे। आम्ही या घटनेचा तीव्र शब्दात निषेध करण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाची मंडळी आज नागपूरच्या संविधान चौकातून आंदोलनाला सुरुवात करत आहोत। आम्ही या देशातल्या राज्यातल्याही अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती वर्गातल्या नेत्यांना, कार्यकर्त्यांना आपल्या माध्यमातून विचारू इच्छितो आणि काँग्रेसमध्ये आंबेडकरवादाची भूमिका मांडणाऱ्या कथित दलित नेत्यांना देखील विचारू इच्छितो की ही जी भूमिका आहे, मग मल्लिकार्जुन खरगेची असेल, सॅम पित्रोदाची भूमिका असेल, तेलंगणाचा मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डीची भूमिका असेल किंवा त्यांचा घटक पक्ष असलेल्या तामिळनाडूच्या स्टॅलिनची भूमिका असेल, ही सगळी भूमिका यांना मान्य आहे का? आरक्षण संपलं पाहिजे काय? आणि मग परमपूज्य बाबासाहेब डॉक्टर आंबेडकरांचं नाव घेताना फक्त त्यांच्या समाजातल्या लोकांची मतं घ्यायची, अनुसूचित जाती जमातीची मतं घ्यायची, मात्र संविधान पायदळी तुडवताना आरक्षणाच्या विरुद्ध आपली भूमिका मांडायची आणि विदेशाच्या भूमिकेवर भारताची नाचक्की करायची। भारतीय जनता पक्षाचा कार्यकर्ता म्हणून आम्ही सगळे लोक असं कोणत्याही पद्धतीनं मान्य करणार नाही। अशा हरामखोरांना, बदमाशांना त्यांना चपलेनं पडून काढू आणि त्यांना त्यांची जागा देखील येत्या काळामध्ये दाखवून दिल्याशिवाय राहणार नाही। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज।